पीएसएल के मैचेस मुल्तान शिफ्ट होते ही मेज़बान टीम मुल्तान सुल्तान्स ने पहली कामयाबी हासिल कर ली है और ना सिर्फ मुल्तान के वेन्यू पर सबसे बड़ा टोटल बनाया बल्कि पीएसएल 2025 का पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स ने अपना सबसे बड़ा टोटल भी बना डाला है। और इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ा उसका हम जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले जो अहम खबर है, दो गैर मुल्की प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गए हैं और उसका बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया है और उनके मुतबादिल कौन होंगे और उनका कैरियर कैसा है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर बाद में मैच की जानिब आते हैं। और अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो दो प्लेयर्स आज उनका बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस में वो अपनी टीमों को दस्तयाब नहीं होंगे, जिनमें मुल्तान सुल्तान्स के गुडाकश मोती भी शामिल हैं। वो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले तीनों मैचेस में दस्तयाब ज़रूर थे सिलेक्शन के लिए, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने उन्हें अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया था। जिसके बाद मोती ने जो फैसला किया, एक तो ये कि गियाना में जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, प्लस उनके वालिद की तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला किया। और किसी हद तक ये भी कहा जा सकता है कि शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनने पर वो किसी हद तक मायूस भी थे, लेकिन बहरहाल अब वो पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस में मुल्तान सुल्तान को दस्तयाब नहीं होंगे। और मुल्तान सुल्तान को उम्मीद है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो टूर्नामेंट के आखिरी हिस्से में वो दोबारा वापस आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए जो मुतबादिल प्लेयर है उसका ऐलान कर दिया गया है, जो कि आयरलैंड के फास्ट बॉलर हैं कर्टिस कैम्फेयर, जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 11 मैचेस भी खेल चुके हैं। बैटिंग ऑलराउंडर हैं, 5 फिफ्टियाँ भी उनके क्रेडिट पर हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लेते हैं। पेसर हैं, मीडियम पेसर कह सकते हैं आप उन्हें, तो ये उनकी टीम में इजाफा हुआ है। और उसके अलावा मैथ्यू शॉट, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की मेज़बानी नुमाइंदगी करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर उनको जो इंजरी थी वो दोबारा पेन फील हुआ और उन्होंने दोबारा वतन वापस जाने का फ़ैसला किया। और अब मैथ्यू शॉट के मुतबादिल के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चंद प्लेयर से रब्ता किया है, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर किसी का नाम फाइनलाइज नहीं किया जा सका। तो अब उनके जो मुतबादिल का जैसे ही नाम सामने आएगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और दूसरी जानिब आज मैच की जानिब आते हैं। मुल्तान जो अपने पहले तीनों मैचेस हार गई थी और आज मुल्तान ने अपने होम ग्राउंड पर नई लीग का आगाज़ किया और इस मैच में कामयाबी हासिल की। मुल्तान का अपने होम ग्राउंड मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है। यहाँ पर आज के मैच से पहले भी वो 11 फतवात हासिल करने के बाद सिर्फ 2 मैचेस हारी थी, और एक लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ और एक पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अब मज़ीद बेहतर हो गया है। और आज मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया और पावर प्ले में यासिर खान की और मोहम्मद रिजवान की धुआंधार बैटिंग की वजह से पावर प्ले में 79 रन्स किए, जो कि पीएसएल 2025 में अब तक किसी भी टीम का पहले 6 ओवर्स में यानी पावर प्ले में सबसे बड़ा और बेहतरीन स्कोर है। और शाही होप, जो कि शुरू के 3 मैचेस में बुरी तरह फेल हुए, 3 मैचेस में 29 रन कर सके, गेंदों से कम रन से, यानी कि स्ट्राइक रेट 96 के लगभग था, 100 से भी कम था और एवरेज 10 रन फी इनिंग से भी नीचे थी। और उनकी जगह यासिर खान को मौका दिया गया, जिन्होंने अपने पीएसएल कैरियर की दूसरी 50 बनाते हुए आज 6 छक्कों और 6 चौकों समेत 44 बॉल पर 87 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान्स की टीम 228 रन करने में कामयाब रही, जो कि इस वेन्यू पर किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। और लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ भी मुल्तान सुल्तान्स का ये सबसे बड़ा स्कोर है। और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने, जो कि बैड लक उनकी रही, गेंद पहले उनकी बॉडी के लगी, फिर बैट के अंदरूनी किनारा लेकर दोबारा विकेट पे आके लगी, तो वो बोल्ड हुए, लेकिन 17 गेंदों पर 32 रन किए, 188 के स्ट्राइक रेट से खेले। उस्मान खान शुरू में जदोजहद कर रहे थे, लेकिन 24 गेंदों पर वो भी 49 रन करने में कामयाब रहे। इफ्तिखार अहमद ने धुआंधार बैटिंग की, 18 गेंदें खेली, 3 चौके 3 छक्के लगाए, 222 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 40 रन किए और नॉट आउट रहे।
और उसके मुकाबले में अगर फ़खर ज़मान की बात करें, जब लाहौर कलंदर इतना बड़ा टारगेट चेज़ करने के लिए निकली थी, तो फ़खर ज़मान, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे ही वो हार्ड हिटिंग करते हैं तो थोड़ा उन्हें दुश्वारी होती है, लेकिन आज बहरहाल उनका गेम ऐसा लग रहा था वो क्लिक कर जाएंगे, लेकिन अनलकीली उनकी इनिंग्स ज़्यादा आगे ना बढ़ सकी, 14 गेंदों तक मोहित रही, लेकिन 2 चौकों और 3 छक्कों समेत 32 रन किए, 228 के स्ट्राइक रेट से खेले। बाद में साम बिलिंग ने 23 गेंदों पर 43 रन किए और सिकंदर रज़ा ने टेल एंडर्स के साथ खड़े होते हुए 27 गेंदों पर 50 रन किए, अपनी 50 मुकम्मल की, 5 चौके 3 छक्के लगाए और उनकी टीम 195 रन कर सकी। अगर वो मज़ीद 5 रन कर लेती तो मुल्तान सुल्तान्स के बाद पहली टीम बन जाती जो कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 200 प्लस रन का मजमुआ हासिल करने में कामयाब रहती। बहरहाल इस मैच की शिकस्त के बाद लाहौर कलंदर की जो उम्मीद थी कि वो दोबारा दूसरे नंबर पर आ जाएगी, वहाँ पर नहीं आई है और पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम आज मैच जीतने में ज़रूर कामयाब रही, लेकिन उनकी आखिरी पोजीशन अभी भी वहीं है। आज उनके पास बेहतरीन मौका था, सिकंदर रज़ा के 2 आसान कैचेस ड्रॉप हुए, एक इफ्तिखार अहमद ने ड्रॉप किया और एक कामरान गुलाम ने ड्रॉप किया, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ 50 मुकम्मल करने में कामयाब रहे, बल्कि किसी हद तक जो रन रेट बेहतरी हो सकती थी मुल्तान सुल्तान के रन रेट में, वो भी नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह से अगर वो आगे बढ़ते तो काफ़ी हद तक इम्कान था, अगर वो जल्दी आउट हो जाते और अगर ये मार्जिन बढ़ जाता तो कभी इम्कान था कि शायद उनका जो नेट रन रेट है मुल्तान सुल्तान का वो मज़ीद बेहतर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब जो मौजूदा वक्त में ये है कि -2 से कम होकर जो नेट रन रेट है मुल्तान सुल्तान का -1.79 हो चुका है। और मुल्तान सुल्तान के चूँकि अगले मैचेस भी मुल्तान में हैं और यहाँ पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा खासा है, यहाँ पर वो फतवात हासिल करते हैं, यहाँ तक कि वाहिद टीम है जो यहाँ पर 9 रन फ़ी ओवर के रन रेट से खेली है और कभी भी 170 से कम स्कोर पर इस वेन्यू पर मुल्तान सुल्तान की टीम आउट नहीं हुई है। और जो दोनों बड़े स्कोर बने हैं यहाँ पर 200 प्लस रन के, वो दोनों ही मुल्तान सुल्तान ने बनाए हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर 190 आज के अगर मुल्तान बात करें लाहौर कलंदर की, उससे पहले जो 195 के चारों बड़े स्कोर थे, चारों के चारों मुल्तान सुल्तान ही ने बनाए थे। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्तान की टीम अपने होम वेन्यू पर बहुत ही मजबूत साबित होती है। और आज के मैच में इस बात की एक बार फिर उम्मीद जो है मुल्तान सुल्तान के फैंस को हो गई है कि मुल्तान सुल्तान की टीम आगे चलकर फतवात के ट्रैक पर चल पड़ेगी, जिसे पहले तीनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और वैसे भी मुल्तान सुल्तान के लिए ये है कि गुज़िश्ता तीनों सीज़न के फाइनल खेली है और इस बार जिस तरह उनका आगाज़ हुआ है वो इंतहाई ज़्यादा मायूस कन रहा, लेकिन अब देखना यह है कि मुल्तान के वेन्यू पर खेले जाने वाले मैचेस में वो कैसे खेल का मुज़ाहरा करती है। अगर इसी तरह जिस तरह आज खेली है इस तरह खेली तो यकीनन वो प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब भी हो जाएगी।